और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। दफा 370 मामले पर समाअत इंतहाई अहम मरहले पर पहुंच गई है। आज समाअत का 12वां दिन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में पांच जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। आज भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अब मरकजी हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 को हटाने के बारे में बहस कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने आज पूछा कि क्या पार्लियामेंट के पास रियासत को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका बनाने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर यूनियन टेरिटरी की हैसियत मुस्तकिल नहीं है तो ये कितनी आरजी है और आप इलेक्शन कब कराने जा रहे हैं। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करना एक आरजी इक़दाम है और मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके को दोबारा रियासत में वापस कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यह कितना आरजी है और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कब होंगे। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि इस मकसद तक पहुंचने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा कि वो बताए कि क्या जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करने का कोई टाइम फ्रेम है और इसके तरक्की के लिए कोई रोड मैप तैयार किया गया है। इसके बाद एसजी तुषार मेहता को इस बारे में हिदायत के साथ लंच ब्रेक के बाद वापस आने को कहा गया। लंच के बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्होंने हुकूमत से बात की। हुकूमत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में यूटी का कोई मुस्तकिल इंतजाम नहीं है। एसजी ने कहा कि वो जुमेरात को जम्मू कश्मीर के हवाले से मजीद मुस्बत जवाब देंगे। लद्दाख यूटी ही रहेगा। एसजी ने वजीर दाखिला अमित शाह का पार्लियामेंट में आईनी बेंच के सामने बयान पढ़कर सुनाया। लद्दाख के करगिल और ले में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। एसजी ने लोकसभा में वजीर दाखिला के जवाब का हवाला दिया। इसमें अमित शाह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर जैसे ही हालात मामूल पर आएंगे मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। हुकूमत को इस पर कोई एतराज नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के बारे में हुकूमत परसों यानी 31 अगस्त को बताएंगी। कांग्रेस के चीफ तर्जुमान जेके रविंद्र शर्मा ने सॉलिसिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अपना रद्द अमल जाहिर किया। यूटी बनाने के मामले पर सॉलिसिटर जनरल को तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि रियासत को तोड़कर यूटी बनाना नाइंसाफी थी और रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग है। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 370 और 35A पे बड़ी रोचक बहस चल रही है और उसमें दोनों तरफ से दलील पेश की जा रही है और चूँकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान उस पर कोई भी टिप्पणी करते हैं, कोई भी जानकारी लेते हैं, उसको फाइनल ऑब्जर्वेशन नहीं माना जा सकता। अंतिम जो निर्णय होगा वो सर्वप्रिय होगा और सर्वमान्य होगा और हमें पूरा विश्वास है कि वो सारी चीज़ें बहुत विस्तार से जो है वो बहस चल रही है, उसे जम्मू कश्मीर में लोगों में बड़ी उत्साह है कि एक जायज़ फैसला आएगा। और दूसरी बात, जो रियासत को तोड़ना और यूटी बनाना, ये सरासर गलत बात थी। जो वहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि पुलवामा अटैक के बाद हमने मन बनाया था, लेकिन यूटी बनने के बाद भी कई तरह की वारदातें हुई। सिलेक्टिव और माइनॉरिटी की किलिंग जारी है कश्मीर के अंदर और आर्मी पे हमले हुए हैं, माइनॉरिटी पर जोरीपूंछ में हमले हुए हैं, सिर्फ इस बुनियाद पे कि यूटी बनने से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो सकता है। पिछली सरकारों ने भी आतंकवाद की कमर तोड़ी। जवान हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, पुलिस, वो सक्षम है। आतंकवाद की कमर उन्होंने तोड़ दी। पाकिस्तान ने शिकस्त खा ली है। प्रॉक्सी वार यहाँ कामयाब नहीं हुई, इसलिए रियासत को तोड़ के यूटी बनाना एक बेइंसाफी थी। पीडीपी सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लंबे दावे के बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट के सामने सॉलिसिटर जनरल का बयान हमारे मौकिफ की तस्दीक करता है कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। हालात मामूल पर लाने के लिए जम्मू कश्मीर को एक ओपन एयर जेल में तब्दील कर दिया गया है। तुषार मेहता हुकूमत हिंद की आईनी हिरारकी का दिफा करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को यूटी बनाकर 4 साल हो गए। दोबारा रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए हुकूमत के पास कोई वाज़ेह रोड मैप नहीं है और ये
कह रहे हैं कि यूटी एक आरजी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सॉलिसिटर जनरल दलाइल की तवज्जो मरकज के नॉर्मलसी के नुक्ते नजर की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक जाल है जिसे बचना बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट को जम्मू कश्मीर में सलामती की सूरत हाल या मामूल पर आने के लिए दरख्वास्त नहीं दी गई है। चीफ जस्टिस और दीगर जजों के लिए आसान सवाल यह है कि वो फैसला करें कि आया 2019 में जम्मू कश्मीर में जबरी तब्दील या कानूनी और आईनी थी या फिर नहीं। बाकी सब असल मौजू से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर ने आर्टिकल 370 की बहाली जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्वाहिश है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 से मुतालिक दलाइल देने के लिए सबको काफी वक्त दिया है। उन्होंने वकला की सताइश की सुप्रीम कोर्ट ही इंसाफ दे सकता है और हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। आर्टिकल 370 के बारे में हियरिंग हो रही है। पहले हमें ये मान के चलना है कि यहाँ जो जम्मू कश्मीर के लोगों की ये तमन्ना है कि ये रेस्टोर हो। रेस्टोरेशन में अगर कोई इदारा रेस्टोर कर सकता है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट के हम मशकूर हैं कि उन्होंने प्रायोरिटी पे इस केस को लगाया और डे टू डे हियरिंग हो रही है। इससे ये लग रहा है कि उनका जो रोल है वो बड़ा ही सराहनीय है। रहा सवाल जिस तरीके से टाइम दिया गया, जम्मू कश्मीर के लोग मुतमईन हैं इस बात पे कि इनके जज्बात, इनके कानूनी जो आर्गुमेंट्स है, इनका जो स्टैंड है, सुप्रीम कोर्ट ने फुल टाइम दे दिया। हर एक ने अपनी बात ठीक ढंग से पेश की। जम्मू कश्मीर के लोग इस बात पे मुतमईन हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हों, चाहे एनजीओज हों, चाहे और मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की और भरपूर तरीके से इस केस की सही अंदाजे में पैरवी की। इस लिहाज से जम्मू कश्मीर के लोग मुतमईन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर इफराज जान ने आर्टिकल 370 पर कहा कि हम मरकजी दरख्वास्त गुजार हैं और हमारे वकला आर्टिकल 370 की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में सख्त जदोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग आईन से हटकर कुछ नहीं मांग रहे हैं। एनसी अवाम के साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट से अच्छी उम्मीद है फैसला जम्मू कश्मीर की अवाम के हक में आएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी इस कानूनी लड़ाई को लड़ने में। हम पिटिशनर भी थे, हमने वकील भी बेहतरीन से बेहतरीन चुने, हमने सबसे ज्यादा टाइम भी दिया। फारूक साहब भी खुद गए, उमर साहब भी खुद गए, वहां बैठे एज पिटिशनर्स, एज रिप्रेजेंटेटिव्स, एज लॉयर्स, एक पब्लिक डिस्कोर्स में बात की। उसके बाद नतीजा क्या आता है, हमें तो देखिए, हमें तो उम्मीद अच्छे की है, लेकिन नतीजा जो भी आता है, कम से कम हम हमेशा ये कहेंगे और बेबाकी से कहेंगे कि नेशनल कोई ऐसी लड़ाई पिछले 70 साल में नहीं थी। चाहे जम्मू और कश्मीर की ऑटोनॉमी के लिए हमने हमेशा कहा कि जो भी हमको चाहिए इस देश के आईन के मुताबिक चाहिए। हमने ना तो 1990s में, ना तो इस वक्त, ना तो 1960s में कभी भी कहा कि इस देश के आईन के बाहर कुछ चाहिए। जो भी मांगा इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मांगा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील करने सॉलिसिटर जनरल के नुक्ते नजर पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कारगुजार सदर रमन भल्ला ने कहा कि पार्टी उनकी तशवीश की हिमायत नहीं करती और कांग्रेस रियासत के दर्जे की बहाली के लिए जदोजहद करेंगे। उन्होंने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। भल्ला ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में अमन कायम है तो हुकूमत यहां असेंबली इंतखाबात करवाने क्यों खौफजदा है। आर्टिकल 370 की जो सुनवाई हो रही है उसमें सरकार अपना पक्ष रख रहा है और सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उसी वक्त सरकार ने ये मन बना लिया था कि जम्मू कश्मीर स्टेट को यूटी में तब्दील करना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो थी वो बिगड़ती जा रही थी। कैसे देखते हैं आप? उनके अपना बयान क्या है, हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं। केंद्र प्रशासित प्रदेश यहाँ पे बना गया, उसके बाद भी ये डायरेक्ट कंट्रोल होम मिनिस्ट्री का यहाँ पे आता है और तभी वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को देख सकते थे, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर सकते थे। लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि सत्यपाल मलिक के बयान ने क्या कहा। उन्होंने भी कई सवाल ये निशान यहाँ पे खड़ा करे। अपनी अंतरात्मा भाजपा के लोग जो हैं वो तो देखते ही हैं
लेकिन मैं समझता हूँ सॉलिसिटर जनरल जी का अपना बयान हो सकता है, इसमें हम कभी भी सहमत यहाँ पे नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम को जो इस यूटी बनाने के बाद जख्म दिए हैं और गवर्नर की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा दिया, क्या यही एक तरीका था गवर्नर को एलजी की पोस्ट पे बैठा देना और यहाँ पे आप हालात ठीक करोगे? लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा सॉलिसिटर जनरल साहब को कि यूटी बनने के बाद भी यहाँ पे टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला जारी है, सिलेक्टिव किलिंग का सिलसिला जारी है, रिक्रूटमेंट स्कैम बड़े चरम सीमा में पहुंच चुके हैं जो हिंदुस्तान में किसी भी इलाके में नहीं हुए। लोग दुखी हैं, कोरोना प्रभावित लोगों को प्रॉपर तौर पर मुआवजा नहीं मिला, रेफ्यूजी लोग इसलिए दुखी हैं कि वन टाइम सेटलमेंट के तहत 30 लाख रुपया देने के वादे जो थे वो नहीं पूरे हुए। जब रोजगार नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टर कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आया, तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ अपने लोगों की पीठ थपथपाने के लिए कई गलतियां जो हुई हैं इनसे उनको छुपाने का ये प्रयास यहाँ पे है। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है और वजीर दाखिला ने कहा है कि सही वक्त पर जम्मू कश्मीर में रियासत के दर्जे को बहाल किया जाएगा। सियासी पार्टियां जम्मू कश्मीर में होने वाली तब्दीलियों से उलझन का शिकार है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद हड़ताल पत्थरबाजी अब खत्म हो चुकी है और कश्मीर में G20 सरबराही इजलास जैसे अहम प्रोग्रामों का इनकाद जाहिर करता है कि वादी में हालात अब मामूल पर आ गए हैं। ठाकुर ने कहा कि रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा और आने वाले वक्तों में जम्मू कश्मीर में इंतखाबात भी होंगे। तरक्की की रफ्तार जम्मू कश्मीर में पकड़ रही है और अमन कायम हुआ। देखिए, सीजीआई का स्टेटमेंट और जो कंटिन्यूसली 370 पे जो अभी कोर्ट में जो हेयरिंग चल रही है उससे बहुत सी चीजें अभी तक वाज़ेह हो रही है और मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज कल तक बहुत शोर हंगामा कर रही थी उनको भी अब वाज़ेह उसमें लग रहा है कि आगे होने वाला क्या है और हमें 31 अगस्त तक वेट करना चाहिए जब फैसला 31 अगस्त को आ जाएगा। और जहां तक मुख्तलिफ जो देखिए 370 खत्म हो, जिस तरह से एक हकीकत है कि पार्लियामेंट ने उसको खत्म किया और उसी पार्लियामेंट ऑन द फ्लोर देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने कमिटमेंट की थी कि जम्मू कश्मीर को वापस स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा और मौजूद वक्त पर स्टेटहुड दर्जा हम इस बात में नहीं चाहते और न ये कोई बहस का पहलू है और हमें यकीन है, यकीन ही नहीं हम आश्वासन देते हैं लोगों को कि 300 जो स्टेटहुड है वो वापस आ जाएगा और जम्मू कश्मीर एक फिर रियासत बन जाएगी। लेकिन 370 खत्म होने के बाद जब से जम्मू कश्मीर यूटी बनी है उससे बहुत सी जो चेंजेस है वो यहाँ के एटमॉस्फेयर में आई। देखिए, स्टोन बैलेटिंग यहाँ आपकी बंद हुई है, हड़ताल की जो कैलेंडर्स वो बंद हुई, यहाँ जो मुख्तलिफ कैलेंडर्स निकलते थे वो बंद हो गई और जो यहाँ स्टोन पैलेटिंग या यहाँ जो हुल्लड़बाजी हुआ करती थी, जल से जुलूस निकलते थे, हुर्रियत का वजूद भी 370 खत्म होने के बाद जब से यूटी बनी है वो खत्म हो गए और एकदम आप देखिए कि टूरिस्ट का फ्लू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और सबसे बड़ी जो अचीवमेंट उसमें आप देखने को मिली है कि 70 साल में और खासकर मिलिटेंसी का दौर जब खत्म हुआ और यूटी बनने के बाद आज पहली बार ऐसा पॉसिबल हुआ कि G20 जैसी समिति यहाँ कश्मीर में मुनक़्क़िद हुई और अब गवर्नमेंट उससे आगे एक कदम सोच रही है कि जो मिस यूनिवर्स का जो टाइटल है वो फंक्शन भी अब कश्मीर में ही होने जा रही है। ये एक चेंज है जो 370 खत्म होने के बाद यूटी में जो कुछ चेंजेस आए। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से पूछे गए सवाल का खैर मकदम किया। बयान पढ़ने के हवाले से कहा कि आखिर सही वक्त कब आएगा। मुजफ्फर शाह ने कहा कि हम जम्मू और कश्मीर चाहते हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि क्या यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो इंतखाबात हैं वो कब होंगे, इस सवाल पर जिस तरीके का जवाब आया है उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज ये पूछा है। हम तो थक गए पूछ के और आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, अब मरकज़ को जवाब देना पड़ेगा कि कब इलेक्शन करवा रहे हैं। इलेक्शंस आर ड्यू फ्रॉम ईयर्स नाउ, अब तो लगभग 8वां-9वां साल होने जा रहा है। कल भी हमने देखा था अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए थे, 2 अहम सवाल के लद्दाख को लेकर के बड़ा सवाल था कि क्या किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाकर
डिग्रेड किया जा सकता है और ये पावर कहाँ से आती है? आज उसी सिलसिले का, उसी कड़ी का अगला सवाल है कि क्या किसी स्टेट को उसको आप यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं और उसके लिए पावर कहाँ से आती है? ये जो अहम सवाल है। लेकिन जिस तरीके का जवाब आया आज, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी रहेगा, उस पर आप क्या कहेंगे? हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा जो वापस जवाब आएंगे जो गवर्नमेंट का पक्ष इस वक्त चल रहा है उस पर बाज़ाब्ता तौर प्रिपरेशन ऑलरेडी ऑन है, और जो ऑब्जर्वेशंस माननीय सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं उनका बिल्कुल माकूल जवाब दिया जाएगा, और जवाब ऑलरेडी तैयार है हमारे पास। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी आपके चैनल के द्वारा पूरे मुल्क को कह रहा हूँ कि एक बहुत ही अच्छी इस वक्त ये एक्सरसाइज चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने में लगभग 70 साल के बाद आज एक एक चीज़ को बारीकी से देखा जा रहा है कि क्या उस वक्त की सिचुएशन थी 1947 में और आज है क्या, और किसको अपने जो उनने प्रॉमिसेस किए थे कितने रखे हैं, कितने नहीं रखे हैं, क्या किया है उस चीज़ के साथ। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इन सवालों का जवाब मांग रही है, कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं वो लोग। और जो आपने यूनियन टेरिटरीज़ की बात कही, आप स्टेट को यूटी में तब्दील कर ही नहीं सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मुजफ्फर शाह साहब थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो पुराना जम्मू कश्मीर चाहते हैं, जो 1953 पर जो स्टेटस था वो तमाम चीज़ें चाहते हैं, और चुनाव की मांग तो तमाम राजनीतिक पार्टियां करती रही हैं। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल और खबरों की करते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर मरकजी हुकूमत की तरफ से अवाम को बड़ी राहत दी गई है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, मरकजी हुकूमत ने अवाम को बड़ी राहत दी। दरअसल रसोई गैस की कीमतों में कमी कर दी गई है। बिल्कुल रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपए यानी 200 रुपीज की कमी कर दी गई है। उज्ज्वल योजना के सार्फिन को इससे और मजीद राहत मिली है। उज्ज्वल योजना के सार्फिन को फीस सिलेंडर 400 रुपए की छूट पर मिलेगा। बड़ी खबर इस वक्त की मरकजी हुकूमत की जानिब से अवाम को एक बड़ी राहत मिल गई है। रसोई गैस की कीमतों में कमी कर दी गई, 200 रुपए की कमी कर दी गई है, और उज्ज्वल योजना के तहत जितने भी सार्फिन आते हैं उन्हें उससे भी ज्यादा राहत मिली है, यानी उन्हें फीस सिलेंडर 400 रुपए की छूट पे मिलेगा, यानी 400 रुपए की छूट पर मिलेगा उज्ज्वल योजना के सार्फिन को फीस सिलेंडर। मरकजी हुकूमत की तरफ से बड़ा फैसला, बड़ी राहत अवाम को। रसोई गैस की कीमतों में कमी, रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपए की कमी कर दी गई है, और उज्ज्वल योजना के तहत जितने भी सार्फिन आते हैं उन्हें फीस सिलेंडर 400 रुपए की छूट पर दिया जाएगा। बड़ी राहत अवाम के लिए, जो हर वक्त इस चीज को बयान करते थे कि रसोई गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है और गरीब अवाम जो है वो पिसता ही जा रहा था। लेकिन अब मरकजी हुकूमत ने गरीब अवाम के लिए एक राहत बड़ी खबर बताई है, फैसला लिया है। रसोई गैस की कीमतों में कमी कर दी गई है। रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपए की कमी कर दी गई है, और उज्ज्वल योजना के सार्फिन जितने भी हैं, इसके स्कीम के तहत जितने भी सार्फिन आते हैं उन्हें फीस सिलेंडर 400 रुपए की छूट पर मिलेगा। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपए दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपए कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है।
आरएनबी डिपार्टमेंट बारामूला के इंजीनियर गुरमीत सिंह की लाश गंडा मोहल्ला इलाके में दरियाई जहलम से निकाली गई। गुरमीत 25 अगस्त से लापता थे और इसी दिन उनकी कार दरियाई जहलम के किनारे वैरवान इलाके के करीब पाई गई। लाश जहलम से निकालने के फौरन बाद ही जीएमसी बारामूला मुंतकिल की गई। इस मौके पर जीएमसी बारामूला की डॉक्टरों की एक टीम और पुलिस एहलकार मौजूद रहे। इस मामले को लेकर सिख बरादरी और मकामी लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया और बारामूला ओडी रोड को ब्लॉक करके मुंसिफाना तहकीकात का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि गुरमीत सिंह बारामूला में आरएनबी डिवीजन में टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे। मुतफिक अहले खाना के मुताबिक गुरमीत 25 अगस्त को शाम के औकात में किसी सरकारी काम के लिए घर से निकला था। पुलिस ने गुरमीत की बाजियाब कराने के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया था और आज दरिया जहलम से उनकी लाश को बरामद किया जा चुका है। गुरमीत सिंह की अलमनाक मौत की खबर के बाद पूरे कस्बे में सफेद मातम बिछ गया है। आई हुई है इंक्वायरी के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि सिख कम्युनिटी के लोग भी जो है उनके ऑफिसर्स बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं पुलिस में, वो भी इस सिट का हिस्सा बने। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप ऑटोप्सी कर रहे हैं, सिख कम्युनिटी के भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो उनको भी आप साथ रखिए ताकि किसी भी शक या शुबा का जो है कहीं गुंजाइश ही न रहे। तो हम ये चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे अनासर होते हैं जो इस मौके का फायदा उठाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो उस इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए आज यहाँ पर प्रोटेस्ट हर एक कम्युनिटी का था। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली 11 बजे न्यूज़ ब्रेक होगी कि दरिया के एक किनारे बुनियार के नज़दीक एक डेड बॉडी मिली जो कि सरदार गुरमीत सिंह की जी है। तो हम यही चाहते हैं एक साफ शफाफ इंक्वायरी हो, किसी भी शक या शुबह भी कोई भी गुंजाइश ना हो, ताकि इस भाईचारे पर जो है कोई भी किसी भी किस्म का असर न पड़े। गुरमीत सिंह जी जो एक बहुत ही अच्छे इंजीनियर थे, तो उनकी जो डेड बॉडी है वो बुनियार से मिली। जब ये खबर आई तो इंतहाई दुख हुआ। तो आनंद फानन में यहाँ पर तमाम सिख लोग और मुसलमान लोग तमाम सड़कों पर आए और ये खबर सुनकर बहुत ही दुखी और हमारे जो सिख भाई है उनके साथ एकजुटता के लिए आए। इससे लापता इंजीनियर गुरमीत सिंह जी की जो है डेड बॉडी आज दरियाई जहलम से मिली है। अब ये सिख लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, काफ़ी मुसलमान लोग भी इनके साथ हैं, ये भी एहतजाज कर रहे हैं। इनका यही मुतालबा है कि इनको जस्टिस मिल जाए और इस केस की शफाफियत से तहकीकात की जाए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। के बाद आज डेड बॉडी उनकी बरामद हुई है दरियाई जहलम पे, तो अब आपका मुतालबा क्या है? लास्ट 4 दिन से इनकी तलाश में है। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये कहना गलत होगा कि ये लोगों को पता नहीं है, उन्होंने पूरा साथ दिया। मगर सवाल ये है कि शायद उन्होंने एक और डायरेक्शन में देखने में जाने में थोड़ा देर कर दी होगी, बट ऐसा नहीं है। पूरा नेवी सील्स, SDRF, डॉग स्क्वाड, ड्रोन हर एक आया। मगर अब क्या है कि अगर इसकी बॉडी इस हालत में पाई गई, उसमें ये साफ साफ जाहिर होता है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। ये ड्राउनिंग का केस नहीं लगता है। हमारी पूरी पब्लिक से, हमारी संगत से, DGPC बारामूला से ये पूरी अथॉरिटीज़ को ये अपील है और डिमांड है कि इस पर जल्द से जल्द बड़ी सी बड़ी CBI इंक्वायरी बिठाई जाए और ये पूरा देखा जाए, तय तक देखा जाए कि आखिरकार ये क्या कारण हुआ, या इसको अगवा किया गया, या हो सकता है इसको दबाया गया हो। कोई बड़ी बात नहीं है। हम आप सबसे अपील करते हैं, आप चाहते हैं कि पूरे इस केस की शफाफियत से तहकीकात की जाए। जी तहकीकात इसकी पूरी होनी चाहिए। हम जो चाहते थे वो नहीं हुआ। हम चाहते थे कि इंजीनियर गुरमीत जी सही सलामत अपनी फैमिली में आए, अपने दोस्तों में जो उनके हमदर्द हैं वो इंतज़ार में थे कि सही सलामत आए। ऐसा नहीं हुआ। हमने 3 दिन से मुसलसल हम ज़िला इंतज़ामिया से राब्ते में हैं, ज़िला पुलिस से राब्ते में हैं। यकीन दिलाया गया था कि उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन अब जो हुआ, अफसोसनाक पूरे बारामूला के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। हम सब चाहे हिंदू मुसलमान सिख सब इसमें हैं, इस दुख में शामिल हैं। तो जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, मुझे लगता है पहले से ही जो है चूक हो गई है। जब वहाँ पे गाड़ी जहाँ पाई गई थी, वहाँ से लिफ्ट का उसको उठाकर थाने में क्यों पहुँचाया गया? फॉरेंसिक को वहीं बुलाना था, वहीं पर चाहे फिंगरप्रिंट से बाकी मामला, उस वक्त वो अगर देखा जाता तो वो चूक जो वहाँ पर हुई उसकी भरपाई बाद में नहीं होती, तो वो नहीं हुआ। उसके बाद 3 दिन मुसलसल वो ढूंढते रहे। हमने ये भी सुना कि जब CCTV फुटेज में देखा गया कि कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस थी, कोई परेशानी थी। अगर आप किसी से भी पूछेंगे, चाहे इनके इदारे से पूछेंगे, जो उनसे मुंसलिक लोग हैं, या आवाम से पूछेंगे, तो नाज़रीन, न्यूज़ अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।